हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वाइस सर पर। तो हम लोग आज देखने के लिए जा रहे हैं क्लास 9 साइंस का चैप्टर नंबर 1 है हमारे पास, हमारे आसपास के पदार्थ। और इस चैप्टर में हमने बहुत सारी बातें की है और अब हमको जो बात करना है वो पहला चैप्टर में हमारा सिलेबस में, ऐसा नहीं विदाउट सिलेबस में नहीं है और इसको पढ़ रहे हैं। ताप के बारे में पढ़ रहे हैं और ताप को हम लोग मापते क्या है। तो सबसे पहले समझो ताप होता क्या है। ताप का मतलब होता है कि कितना गर्मी या कितना ठंडा, है ना। अगर ताप ज़्यादा है तो गर्मी है और ताप कम है तो ठंडा है। ये बात तो हम लोग सभी जानते हैं। तो ताप को भी मापने का, अब कितना ज़्यादा गर्मी है या कितना ज़्यादा ठंडा है इसको हम मापते हैं। मापने के लिए स्केल बनाए गए हैं। तो ये मुख्य रूप से पूरे विश्व में बात करें ना तो हमारा 3 स्केल है। पहला तो केल्विन है जो कि एसआई यूनिट है, ठीक है। केल्विन क्या है हमारा, एसआई यूनिट है। दूसरा सेल्सियस जो हम लोगों के देश में ज़्यादातर यूज होता है, और तीसरा है फ़ारेनहाइट। इन तीनों के बारे में हमको जानकारी ले लेना है, ठीक है। अगर हम बात करें उदाहरण से, अगर हम बात करना चाहे तीनों में संबंध क्या होता है, या डिग्री सेल्सियस और केल्विन में क्या संबंध होता है, या सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में क्या संबंध होता है। अगर हमको डिग्री सेल्सियस में दिया है तो केल्विन में कैसे बदलेंगे, अगर फ़ारेनहाइट में दिया है तो सेल्सियस में कैसे बदलेंगे, या सेल्सियस में दिया है तो फ़ारेनहाइट में हम लोग कैसे बदल सकते हैं। तो ये बातें यहाँ पर हमको जानना है ना। मुख्य रूप से ये याद रखो कि ये तीनों है क्या, ये तीनों ताप के मापने के पैमाने हैं। हमने क्या पढ़ा है, हमने अभी अभी पढ़ करके आया है कि बर्फ का जो गलनांक होता है ना, गलनांक होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पर जो है बर्फ क्या होता है, गलना शुरू हो जाता है। समझो 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ जो है वो गलना शुरू हो जाता है। अब इस 0 डिग्री सेल्सियस को एक काम करो, तुम बदल दो किसमें, केल्विन में बदल के दिखा दो। तो केल्विन में बदलने के लिए यहाँ पर देखो 0 डिग्री सेल्सियस बराबर ये हो जाता है 273 केल्विन। कितना होता है, 273 केल्विन। 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 273 केल्विन। कहने का मतलब यहाँ से एक बात हमको क्या समझ में आता है, एक बात हमको समझ में आता है, अगर तुमको डिग्री सेल्सियस से केल्विन में बदलना है, मान लो x डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, ठीक है, x डिग्री सेल्सियस को केल्विन में हमको बदलना है, केल्विन में बदलना है, ठीक है। तो अब यहाँ से फॉर्मूला क्या निकल के आएगा, तो फॉर्मूला निकलेगा x प्लस 273 केल्विन। सिंपली कुछ नहीं करना है, जो डिग्री सेल्सियस दिया है उसमें 273 ऐड करना है और वो ताप किस में चेंज हो जाएगा, केल्विन में चेंज हो जाएगा। उदाहरण देखिए, मान लो हमारे पास 53 डिग्री सेल्सियस तापमान है, इसको केल्विन में चेंज करना है। तो केल्विन में क्या होगा, 53 को हम लोग क्या करेंगे, 53 डिग्री सेल्सियस है, इसको लिखो प्लस 273 लिखो, यहाँ पर ये चेंज हो जाएगा। कितना जोड़ो, 3 3 6 7, 3 3 6 हो जाएगा, और 7 5 12 का 2 हासिल 1 2 1 3। तो ये 326 केल्विन तापमान हो जाएगा, यानी 53 डिग्री सेल्सियस बराबर कितना हो जाएगा, 326 केल्विन हो जाएगा। अब एक बात यहाँ पर ध्यान रखो, यहाँ पर केल्विन में कोई डिग्री उग्री का साइन नहीं लगाते, मतलब ऐसा नहीं कि यहाँ पर ऐसे लिख देंगे। केल्विन वाले में हमको ये लगाने की जरूरत नहीं है। और भी है, ठीक है। मान लो कि 41 डिग्री टेम्परेचर है, इसको केल्विन में चेंज करना है, तो सिंपल है 41 प्लस 273 कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा, 3 1 4 और 7 4 11 का 1 और 2 1 3, ये होगा 314 केल्विन। ये तो हो गया। अगर हमको केल्विन डिग्री सेल्सियस से केल्विन में चेंज करना हो तो क्या करेंगे, क्या करेंगे, सिंपली 273 ऐड कर देना है। जो टेम्परेचर हमको दिया है उसमें हमको 273 ऐड कर देना है। अब प्रश्न उठता है हमारा, मान लो केल्विन से डिग्री सेल्सियस में चेंज करना है, केल्विन से डिग्री सेल्सियस में चेंज करना है, तब क्या करेंगे जी, केल्विन से डिग्री सेल्सियस में चेंज करना बहुत आसान है। जो केल्विन में ताप दे रखा है ना, जो केल्विन में, मान लो हमारे पास केल्विन में दे रखा है 50 तो होगा नहीं, हमको दे रखा है 50 होगा, हमको दे रखा है मान लो 300,
300 केल्विन टेम्परेचर हमको दे रखा है, इसको बोल रहा है डिग्री सेल्सियस में चेंज करो। बहुत आसान है, 273 इसमें से घटा दो ना, 273 घटा दो, कितना आ जाएगा ये, 273 घटा देंगे, 10 में से 3 7 और 9 में से 7 2, तो कितना हो गया ये 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, यानी कि केल्विन से डिग्री सेल्सियस में ले जाने के लिए क्या करेंगे, जो केल्विन में ताप दिया हुआ है उसमें से 273 अपने को निकाल लेना है। और भी उदाहरण देख लें। मान लो हमारे पास दिया हुआ है क्वेश्चन 450 केल्विन है, ये लो 450 केल्विन है, इसको हमको डिग्री सेल्सियस में चेंज करना है। सिंपली क्या करना होता है, 273 इसमें से घटाना होता है, घटा लेंगे, 10 में से 3 घटाएंगे 7, ये बच गया 4, 4 में 14 में 7 7 और यहाँ पर 3 में से 2 1, ये 177 डिग्री सेल्सियस तापमान हमारा डिग्री सेल्सियस में निकल के आ गया। तो इस तरह से हमको समझ में आता है कि अगर डिग्री सेल्सियस को हमको अगर केल्विन में बदलना है तो कैसे बदल सकते हैं, केल्विन को डिग्री सेल्सियस में बदलना है तो हम लोग कैसे बदल सकते हैं। दोनों बातें समझ में आ गई। अब हम देख लेते हैं यहाँ पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के बीच में क्या संबंध होता है। सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कैसे बदलेंगे और फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में। तो आ जाओ, अब हम देखने वाले हैं कि अगर डिग्री सेल्सियस में तापमान दिया रहेगा तो उसको फ़ारेनहाइट में हम लोग कैसे चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो डिग्री सेल्सियस में देखो, अगर x डिग्री सेल्सियस तापमान हमको दिया है तो इसको 9/5 से पहले गुना करना है, फिर उसमें 32 जोड़ देना है। जो भी तापमान हमारा आ जाएगा वो आ जाएगा फ़ारेनहाइट में। ठीक है, कैसे करते हैं देखो, यहाँ से मान लो हमारे पास 25 डिग्री सेल्सियस तापमान है, क्वेश्चन देख लेते हैं। मान लो 25 डिग्री सेल्सियस तापमान है, इसको बदल देना है हमको फ़ारेनहाइट में। तो बहुत आसान है, इसको क्या करना है, अपने गुना करना है 9/5 से और इसमें 32 जोड़ देना है। तो कितना हो जाएगा, 5 25, 9 5 45, तो ये हो जाएगा हमारा 45 और प्लस 32, कितना हो जाएगा 5 2 7 4 3 7, 77 डिग्री फ़ारेनहाइट। कितना हो गया, ये 77 डिग्री फ़ारेनहाइट निकल के आ गया। मतलब हमारा 25 डिग्री सेल्सियस बराबर कितना निकला, 77 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्वेश्चन और देख लो, मान लो हमारे पास 47 डिग्री सेल्सियस तापमान है, इसको 47 ना रखे, कटने वाला कुछ रख लो, चलो 60 डिग्री सेल्सियस तापमान है, या 100 डिग्री ही ले लो, जो जल का क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेल्सियस तापमान है। 100 डिग्री सेल्सियस पर जल जो है उबलने लगता है, तो फ़ारेनहाइट में यह ताप कितना होगा, तो सिंपल 9/5 करेंगे और प्लस में 32 जोड़ देंगे। देखो 20 पंचे 100, 20 नमा कितना हो गया 180, और 180 में 32 जोड़ो, 180 में 32 जोड़ो, कितना हो जाएगा। ठीक है, 180 में ये हो गया 2, 8 3 11 का 1 हासिल 1 1 1 2, ये हो गया 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। मतलब अगर फ़ारेनहाइट में बात करेंगे, जो 100 डिग्री सेल्सियस है वो होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इस तरह से हमको समझ में आता है कि डिग्री सेल्सियस को हम लोग ईजिली क्या कर सकते हैं, फ़ारेनहाइट में चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने क्या सीखा, इस तरह से हमने सीखा कि ताप जो होता है, ताप को मापने के लिए 3 प्रकार के स्केल्स का प्रयोग किया जाता है। 3 पैमाने हैं, केल्विन, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट। तीनों में एक दूसरे का एक्सचेंज हम किस प्रकार से कर सकते हैं, साथ ही साथ हमने ये भी यहाँ पर बातें कर ली, तो समझ में तो आया होगा। ठीक है, मिलेंगे अगले वीडियो में।